प्रेज द लॉर्ड। कई बार परमेश्वर हमारे साथ अलग अलग तरीके से बातें करता है। कभी कुछ बातें याद दिलाता है, तो कभी हमसे रहस्यमय बातें करता है, तो कभी अपनी जुबानी से वो हमें सिखाना चाहता है। आज मैं एक अद्भुत न्याय के बारे में आपको बताऊंगी। एक अद्भुत न्याय सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। कई बार हम देखते हैं कि फैमिली कोर्ट से, फिर स्मॉल कोर्ट से और कुछ सा कोर्ट, फिर कोर्ट से करके मेरे को मालूम है लास्ट में सुप्रीम कोर्ट है, वहां तक न्याय जाते हैं, लेकिन फिर भी न्याय पूरा नहीं किया जाता है। किसी को लगता है अन्याय हुआ है तो एक को लगता है न्याय मिला। वैसे ही जब सोलोमन को परमेश्वर ने पूछा, सोलोमन तुम्हें क्या चाहिए? सोलोमन ने कहा, परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो राज्य तूने मुझे दिया है, जो देश आपने मुझे चलाने को दिया, मुझे सिर्फ ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि मैं इन लोगों को तेरे मार्गों पे चला सकूं। और परमेश्वर ने उसे बुद्धि ज्ञान के साथ बहुत सारा धन भी दिया। आपको और हमको भी मिलने वाला है। क्यों? अगर हम अद्भुत तरीके से परमेश्वर के वचन को सुनते रहेंगे और उसके ज्ञान को पाते रहेंगे तो। आमेन, हालेलुया। आइए हम सब अपने बाइबल को खोलते हैं और ये पहला राजा चैप्टर 3 वचन 16 से 28 में आपके लिए पढ़ूंगी। पहला राजा चैप्टर 3 वचन 16 से 28। पहला राजा 3 वचन 16। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती थी और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी, हम दोनों को छोड़ घर में और कोई भी न था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इससे आधी रात को उठ, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती से रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती पे लिपटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाई, परंतु भोर को मैंने ध्यान से देखा कि यह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यो वे राजा के सामने बातें करती थी। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा है, और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा है वो तेरा पुत्र है और जो जीवित है वो मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार लेके आओ। अतः एक तलवार राजा के पास सामने लाई गई। तब राजा ने कहा, जीवते बालक को 2 टुकड़े में करके आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। तब जीवित बालक की माता मन में अपने बेटे के स्नेह से भर गई और उसने कहा, हे राजा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे दे, परंतु उसको किसी भी भांति मारना नहीं। दूसरी स्त्री ने कहा, वह ना तो मेरा रहे ना तेरा, उसको 2 टुकड़ों में कर दो। तब राजा ने कहा, हाँ, पहली को ही जीवित बालक दे दो, किसी भांति उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता यही है, यानी कि असली माँ यही है। जो न्याय राजा ने चुकाया था, उसका समाचार समस्त इज़राइल में फैमिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। आमेन। कलीसिया, हम हमेशा जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो हम हमारे बच्चों में हमारा भविष्य देखने लगते हैं। सोनार को लगता है मेरा बेटा सोनार हो जाएगा, बिजनेसमैन को लगता है ये मेरा बेटा मेरा आगे बिजनेस चलाएगा, पास्टर को लगता है मेरा बेटा आगे जाके पास्टर बनेगा। हर एक काम
ना हम उस नए जन्मे हुए बच्चों में देखते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में वही हमारा राज्य चलाने वाला होता है। परमेश्वर ने भी ऐसे ही देखा कि मैंने तो सृष्टि बना दी, अब मेरा ना ये सारा जो बेटे मैंने उत्पन्न किए आदम हवा से लेके वो सब अपने सृष्टि को चलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। फिर उसको अपने अपने प्राण को, अपने अपने पेट की गांठ को सृष्टि पर रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो उससे जन्मा था, आत्मा से जन्मा था, और हम मनुष्य से जन्मे थे। कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में हमारे, जब मैं सारे बच्चों को देखती हूँ कलीसिया में, सभी के बच्चों को देखती हूँ, मुझे लगता है ये सिंगर बनेगा, ये प्रेजेंट वर्शिप करेगा, ये ड्रम्स खेलेगा, ये पियानो बजाएगा, ये प्रचार करेगा। और ऐसा होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर की इच्छा है। आने वाले जनरेशन को, कलीसिया को चलाना है। इसके लिए हम हमारे सपने हमारे बच्चों में देखते हैं। हर एक माँ बाप जो यहाँ बैठे मेरे सामने, जो सुन रहे हैं जगत के कोने कोने में, हर एक माँ बाप का यही मन में इच्छा है कि मेरा बेटा कुछ करे। मैं तो डॉक्टर नहीं बन सकी, मेरा बच्चा बने। मैं तो अमुक नहीं बन सकी, तो मेरा बच्चा बने। आमीन। हमारी इच्छा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा बेटा है, ये हमारे बच्चे हैं, हमारा जान है, हमारा प्राण है, हमारा शरीर का हिस्सा है, हमारा मांस का मांस है, हड्डी का हड्डी है, हमारा जीन्स है। आमीन। अब यहाँ इस कहानी को देखते हैं। यहाँ दो स्त्रियां रहती थी। ये दोनों कुछ भली स्त्रियां समाज के लिए नहीं थी। ये बाइबल कहता है कि ये दो वेश्याएं थी और एक ही पुरुष उनको रखा हुआ था एक घर में। और दो स्त्रियां एक घर में रहती है तो झंझाल तो होता ही है। इसके लिए एक ही पत्नी सही न्याय है। लेकिन जब ये स्त्रियां प्रेग्नेंट हुई और डिलीवरी हुई, वो कहती है एक स्त्री कि हम दोनों साथ में रहती थी, साथ में हमारी डिलीवरी भी हो गए, तीन दिन बाद हम भी साफ सुथरे हो गए, सब हो गया साफ सुथ। दोनों अपने बच्चों को लेके सोई थी। लेकिन कैसे सोई थी? हम भी हमारे बच्चों को लेके हम सोते हैं। ये आज का जो ये मेरा मैसेज है, एक अद्भुत न्याय आपको थोड़ा सा झंझोड़ देगा। माँ बाप को, हम बच्चों को लेके सोते जरूर है। यहाँ एक स्त्री सोई, दोनों अपने बच्चों को शायद अपने छाती से लिपटा के ही सोती है। हमारे हर माँ अपने बच्चों को छाती से नजदीक लेके अपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड को लेके सोती है। लेकिन ये ऐसी सोई एक स्त्री कि वो पलट के अपने बच्चे पे ही सो गई। जब वो अपने नवजात शिशु पर सो गई, वो बच्चा उसके पीठ के नीचे दबकर मर गया, बाइबल कहता है। और दूसरी स्त्री इतनी सोई कि उसका ये स्त्री ने बच्चा चुराया, उसको पता भी नहीं चला। आज हम कैसे सो रहे हैं हमारे बच्चों को लेके? कैसे सो रहे हैं हम हमारे बच्चों को लेके? आज हमारे बच्चे छाती से लगाने वाले ने, और आज अभी हमारी उम्र भी नहीं है कि हम नए बच्चे जन्मे। लेकिन बच्चों को लेके सोना, ये हमारा आदत जो है थोड़ा सा ऑल्टर करने का है। बच्चा दबकर मर जाना यानी कि वो कोई तो शैतान के चाल के नीचे दब गया है, या आप उसको अनदेखा कर रहे, या आप उसे संभाल नहीं रहे हैं धार्मिकता में। सोलोमन ने बुद्धि मांगी। आप आपके बच्चों के लिए सिर्फ पढ़ाई के लिए, पैसों के लिए मांग रहे हैं, ऑफिस में अच्छा जॉब मिलने के लिए, उसके स्टेटस के लिए सब मांग रहे हैं। सोलोमन के जैसी बुद्धि नहीं मांग रहे हैं हम। इसका मतलब है आपका बच्चा आप ही के नीचे दब के मर रहा है या मर गया है। उसे यीशु के साथ कुछ लेना देना नहीं है, कलीसिया का कुछ लेना देना नहीं है, भाई बहनों का रिश्ता नहीं चाहिए। स्वार्थ से वो दबकर मर गया है। और दूसरी स्त्री, हाँ बस सो रहा है ना, बच्चा सो रहा है, मैं भी सोती हूं,
वो भी इतनी सोई कि सुबह जब वो उठी, सुबह, तब उसको तो राजा के पास आने वाली ये जो वेश्या दोनों अपना अपना कंप्लेंट राजा को बता रही है। इसका बेटा इसके नीचे दब के मर गया, जिसका बेटा जिंदा था वो बोलती है, लेकिन वो ये इसको पता नहीं कि ये इतना सोई कि उसका बच्चा किसी ने निकाल के लेके गया और अपने कमरे में जाके दूध पिलाया, सुलाया, इसको पता नहीं। आज क्या हम कौन से कैटेगरी के पेरेंट्स हैं, पहले वाले या दूसरे वाले? पहले वाले मरे हुए बच्चे, उस किधर मर गए? हमारे ही बोझ के नीचे मर गए। दूसरे वाले इतना सो गए कि उनको बच्चे क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कुछ नहीं पता। कब उठे, कब खाए, कब पिए, डिसिप्लिन अजीब बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम महाराष्ट्र में बोलते अजीब बात नहीं। इसका मतलब है कब उठने का, बच्चों ने कितने बजे उठने का, नहाने का कितने बजे, क्या पहनने का, क्या खाने का, नहीं। हम इस कैटेगरी के पेरेंट्स हैं। हमारे बच्चों को छुट्टी है, बराबर है, बात बराबर है। स्कूल में जाते थे तब भी सैटरडे संडे ना सोते हैं, सोने दो, 12 बजे तक सोने दो, उठ के क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यीशु मसीह जब बच्चा था 12 साल का, सुबह 5-4 बजे जाके मंदिर में प्रचार किया। आपके और मेरे बच्चे कब प्रचार करेंगे? कब उठ के स्तुति आराधना करेंगे? 12 बजे। तब तक परमेश्वर बाजू वाले के घर में बैठा होगा खाना खाने को। यह समय है प्यारों इस न्याय को समझने का। आगे ये स्त्री के छाती से लिपटा हुआ उसका दूसरी का मरा हुआ बच्चा था। जब हम बच्चों की जरा हलचल नहीं सुनते, यानी कि हमारे कान तेज नहीं है, जब बच्चों की सांसें या धड़कन धक 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 हमको नहीं मालूम महसूस होती है, या हमारे बच्चों पे हम हाथ रख के तभी नहीं सोते हैं, इसका मतलब है आप मरे हुए बच्चों को लेके सो रहे हैं। वो कहां? छाती के पास। वो बच्चा छाती को लगा हुआ है और उसकी धड़कन हमारी धड़कन के साथ नहीं चल रही। आप करना चाहते हो, आपके बच्चे नहीं करना चाहते हैं। वेरी सीरियस मैटर। ये मैं कलीसिया को, सारे जगत के माँ बाप को कहना चाहती हूँ। आपके बच्चे अलग प्लान बनाते हैं, आप उनके लिए अलग प्लान सोचते हैं, आप परमेश्वर से उनके लिए कुछ मांगते हैं, लेकिन वो अपने लिए कुछ तैयार कर रहे हैं, आपके बिना जाने पहचाने, अनजाने से सब कुछ कर रहे हैं। वो अपना डिस्ट्रक्शंस का मार्ग चुना है उन्होंने ऑलरेडी, और आप उनको स्वर्ग में लेके जाने के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। संभालिए इस बात को, बुद्धि मांगे परमेश्वर से। जागते रहना है, जागते रहना है आपको। सोना, मैं सोने के बारे में ये नहीं कहती हूं कि आपको सोना नहीं है, आपको उतना ही सोना है जितना परमेश्वर ने कहा है। ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे, 8 घंटे संसार कहता है, या तो मेडिकल वो लोग, बाकी के लोग कहते हैं 5 आवर्स। अगर आपका बच्चा ठीक नहीं कर रहा है, आपकी नींद उड़ जानी चाहिए। बाइबल कहता है जब वो सुबह उठी, तभी उसने छाती से लिपटाया दूध पिलाने को। बच्चा दूध नहीं पी रहा था, तब भी उसको दिखा नहीं कि ये उसका बच्चा है कि नहीं है। दूसरी बात, फिर थोड़े और सुबह हो गए, जब उजाला हो गया, बाइबल कहता है थोड़ा और धूप उड़ी, तब उसने देखा, ध्यान से देखा, तब तक लेट हो चुका था। ध्यान से देखा तब उसने पाया कि वो बेटा मरा हुआ था, और वो उसका बेटा नहीं था, दूसरे का बेटा था। ये स्त्री जिसका बेटा मर गया था, उसको में एक वार्निंग है।
अपना जो बेटा मर गया उस पर उसने दुख नहीं मताया है, उसको शौक नहीं हुआ मेरा बेटा मर गया, हाय मेरा बेटा मर गया, मेरी अंतड़ी का टुकड़ा मर गया, या मेरे नाभि से निकला हुआ बच्चा मर गया, मेरे छाती से लिपटने वाला मेरा अंश टूट गया मेरे से। नहीं, वो पहले चोरी करने को भाग गई। आजकल यह काम ज्यादा हो रहा है, बेटे को चोरी करना। ये बहुत सारे लोगों को वार्निंग है, परमेश्वर इसका अद्भुत न्याय करेगा। एक दिन वो बच्चा मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो न्याय के कचड़े में आएगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। चोरी करके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। किसी का बेटा चोरी नहीं करना, नहीं तो आपका बेटा भी मार डाला जाएगा। ये वार्निंग है परमेश्वर की ओर से, कार्मिन की ओर से नहीं। तुम बेटे को चोरी करो, तुम्हारा बेटा क्या, तुम्हारे सारे बच्चे मार के डाल दिए जाएंगे, बाइबल कहता है। एक स्त्री बोलती रही, उनके डायलॉग्स देखो, मरा पुत्र मेरा नहीं, जीवित पुत्र मेरा है। दोनों स्त्रियों का पति एक, बाप एक है उनका, पिता परमेश्वर एक है उनका, और तुम कहते हो मरा पुत्र मेरा नहीं, जीवित पुत्र मेरा है, मरा पुत्र तेरा है। उनकी बहस राजा के सामने आई। क्या आई बहस? ये बहस करने से पहले छोड़ दो कि चलो जीवता तो है मेरा पुत्र, तेरे पास रख, तू जिला दे उसको, पिला दे तेरे छाती से दूध, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदा तो रहेगा, आजाद तो रहेगा, खुश तो रहेगा। राजा ने बहुत ध्यान से इसकी बातों को सुना, स्त्रियों की बातों को सुना, उनके डायलॉग को सुनिए। आप अगर फिर से ये पढ़िए वचन, दोनों माओं के डायलॉग्स को सुनिए, उनकी भाषा को, उनकी मनसा को राजा ने समझा, सोलोमन ने समझा, और उसने कहा चलो भाई एक तलवार लेके आओ, अब काटने का वक्त आ गया। और तलवार लाने के उसने कहा चलो अभी इनको दो भागों में काट दो। जिसका बेटा था ना, उसने कहा नहीं प्रभु, बोली मेरे प्रभु, उसको मत काटो, तुम ले लो, दे दो उसको, दे दो मेरा बेटा, उसको दे दो ताकि वो जीवित रहे। लेकिन दूसरी ने क्या कहा, जिसने बेटा चुराया, जिसने बेटा को मार डाला, वो क्या कहती है, नहीं नहीं नहीं, काट दो, ना तेरा रहे ना मेरा रहे। एक तो ये स्त्री बड़ी दुष्ट थी, अपने मरे हुए बच्चे के प्रति उसको जरा भी प्रेम नहीं था। दूसरी बात, दुख नहीं था, उसके शव के लिए उसको आदर नहीं था। तुरंत उसने दूसरे का बच्चा चोरी करके अपना बना लिया था, और ये चोरी करना उसको शोभा नहीं देता है। मैं सभी से ऐलान करती हूं, किसी के बच्चे को चोरी करना गलत बात है। क्या ये वस्तु है चोरी करने की? क्या ये सोना चांदी है जो आप चोरी कर रहे हो? जीवन भर आपके साथ वो रहने वाला है? नहीं, जब वो बड़ा हो जाएगा वो अपना घर बना लेगा, अपना घरौंदा बसा लेगा, आपके साथ कोई नहीं रहेगा। ना मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे, ना आपके साथ रहेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो आपके साथ सदा के लिए नहीं रहेंगे, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ सदा के लिए रहूंगा, वो पिता रहेगा। खबरदार, बाइबल कहता है केयरफुल, वेरी केयरफुल। राजा का न्याय होगा, परमेश्वर का न्याय होगा, तेरा भी पुत्र मारा डाला जाएगा, तुम्हें अंधेरे में डाला जाएगा, क्योंकि ये राजा का आगे से उसके लिए एक क्या बोलते हैं, सजा थी। क्या? अंधेरे में डाल दिया जाना, और सजा सुनाई जाएगी। कलीसिया, इतना मत सो जाओ कि तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे बच्चे पाप के नीचे या किसी ने चोरी कर लिए हो। अपने घर कलीसिया के बारे में इतना भी मत सो जाओ कि आपको पता भी नहीं आपके कलीसिया में, आपके हाउस ग्रुप में, आपके चर्च में, आपके मंडली में क्या हो रहा है। कोई आपके लोगों को लेके गए, आपको पता भी नहीं। इतना नहीं सोना कि कोई आपके बच्चों को चोरी करे। मैं इस बात से बहुत हैरान हूं, और मैं अपनी हैरानगी में जाहिर करती हूं।
और इसके लिए बाइबल कहता है कि खबरदार, आइंदा ऐसा करने की तो जरूरत भी नहीं करना। नहीं तो परमेश्वर से जब टाइम आएगा ना, पता चलेगा। अपने बच्चों पर आंख रखो, दूसरों के नहीं। किसी के चुराओ मत बच्चे। ये मत कहो उसके अमीश ने दिखाओ। वे जीवित नहीं रह सकेंगे, नहीं रह सकेंगे, क्योंकि उनको हमेशा उसके मां की ही ओर लगेगी। आप मुझसे पूछो, मैं ऑर्फनेज में काम कर चुकी हूं। उनको कितना भी प्रेम किया मैंने, लेकिन फिर भी कहते रहे मेरी अम्मा ना ऐसी है। और कभी उन्होंने मुझे मां नहीं कहा, उन्होंने मुझे सिर्फ दीदी ही कहा। वो कभी भी आपको मां नहीं बोलेंगे। मां वही होती है जो जनती है, और उसी को पेट को तकलीफ होती है, वो ही जानती है। जिस दिन उसको असलियत आपकी मालूम पड़े ना, उस दिन वो कट जाएगा, आपसे भी कट जाएगा, सारे संसार से कट जाएगा। वो दो टुकड़ों में बंट जाएगा, ना वो घर का रहेगा ना घाट का। खबरदार, ये तो सिर्फ जानवर कर सकते हैं। ये कृत्य सिर्फ जानवर कर सकते हैं। किसी के बच्चे चोरी करके फाड़ के खाना मनुष्य ने नहीं करना चाहिए, ना ही करे। आमेन। क्या मैं आज ज्यादा तेज हूं? हाँ, मैं तेज हूं, क्योंकि ये मेरे बच्चों के बारे में है, ये मेरे बेटों के बारे में है, ये मेरी बेटियों के बारे में है, और मैं तेज हूं। मेरा परमेश्वर भी ऐसा ही कहता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें हाथों के लकीरों में तराशा है, ताकि कोई उसको छीन के ना ले जाए। यूहन्ना कहता है कि तुझे कोई भी मेरे हाथों से छीन नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। कोई भी छीन नहीं सकता है आपको। और परमेश्वर आपको पजेस करता है। आप उसकी मरी हुई संतान नहीं है, आप उसकी जीवित संतान है। आप जीवते हो, आप में जान है, आपका आवाज वो सुनता है, और आप उसकी आवाज को सुनते हो। आपको वो महसूस करता है, और आप उसको महसूस करते हो, और आप उसके बहुत ग्रेट पोजेशन हो, आप उसका रिवॉर्ड हो, और आपके लिए उसने अपना मूल्य दिया है। यही परमेश्वर का पोजीशन है। आप परमेश्वर की निजी संपत्ति हो, आप उसके याजक हैं, आप उसके प्रेज एंड वर्शिप करने वाले लोग हैं। हमारे बच्चे या आप सभी उसी के। और हमारे लिए उसने कुर्बानी दी, अपने इकलौते बेटे की। हमारे लिए उसने प्राइस चुका दिया है, दाम चुका लिया है, मोल चुका के हमें ले लिया है। और ये ग्रेट 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 सैक्रिफाइस परमेश्वर ने हमारे लिए किया। यीशु मसीह हमारा सब कुछ है, ये आप जानते हैं। क्या परमेश्वर का हम आभारी हैं? क्या परमेश्वर से हम भय मानते हैं? हर बार दाऊद ने कहा कि प्रभु कि हम डरवैये हैं, डरवैये यानी कि हम डर के मारे। उसने कहा परमेश्वर मुझे टूटा हुआ पिसा हुआ मन दे दे, मुझे गरीब सा मन दे दे। यानी कि वो हमेशा कहता है कि परमेश्वर मैं तेरे भय से चलूंगा, तेरे भय से चलूंगा। आप अगर परमेश्वर के भय से चलते हैं तो आपको आपका और आपके भेड़ बकरियों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है कि तुम्हारे बीच में ना फॉक्स आ जाएगा और चोरी करके लेके जाएगा। संभालो इन बातों को। वो क्या भेड़ के भेष में आएगा, वो भेड़ बन के आएगा, लेकिन अंदर वो फाड़ खाने वाला शैतान होता है। या संभालो, हमारे बच्चे हमारे पोजीशन है। मैं हर बार जब मैं सोचती हूँ मेरे लेस्ली के बारे में, अभी 20 साल की हो गई, लेकिन अभी भी मेरे को वो पेट का दर्द याद है। अभी भी मुझे वो उसको डिलीवरी करने वाला याद है। अभी भी मैंने उसके डैडी को जब भी उसको प्रेजेंट किया मेरे साथ, डॉक्टर ने उसको तो पहले बता दिया, बाद में जब वो मेरे साथ आया तो मेरे आंखों में से आंसू निकले, क्योंकि वो हमारा ग्रेट पोजीशन था।
ये मेरा बेटा था, मेरे सपनों को लेके चलने वाला मेरा बेटा था। ये मेरा बेटा है। आप मेरे बेटे हो, आप मेरे बच्चे हो। आपको जरा कुछ होता है, आपको पता नहीं, अंकल को पूछ लो, मुझे रात को नींद नहीं आती है। कभी राजू भाई थोड़ा सा भी रोता है तो मुझे ऐसा, क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं, मुझे नींद नहीं आती। आपके बच्चे अगर रोते हैं बुखार से, हमें नींद नहीं आती है, क्योंकि मैं अपना समझती हूँ और मुझे ये तकलीफ भी होती है। परमेश्वर बिल्कुल मुझसे कई अधिक गुना आपके बारे में सोचता है, आपके भेड़ बकरियों के बारे में। आपको, आप चरवाहे हैं उस क्षेत्र में, उनको संभालो। वो कहाँ जाते हैं, कब आते हैं, कब नहीं आते, कब बोलते हैं, कब नहीं बोलते हैं, सुनो, उनकी बात को सुनो, बच्चों को सुनो। आमीन। मेरा निवेदन है, इतना मत सो जाओ कि आपके बच्चे आपके नीचे दब के मर जाए, और इतना भी मत सो जाओ कि आपके बच्चे चुरा के लेके जाए। इतना भी मत सो जाओ कि आपको सुबह होने का रास्ता देखना पड़े कि अरे भाई ये तो मेरा है कि नहीं है। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह को समझो, उसके न्याय को देखो, उसके प्रेम को समझो। वो आपसे प्रेम करता है, और मैं भी आपको यीशु मसीह सा ही प्रेम करती हूँ। मैंने तय कर लिया है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो मैं भी आपसे प्रेम ही करूँ। टू गॉड बी द ग्लोरी। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना हम करेंगे 1 मिनट के लिए। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिन्हें आपने हमारे हाथों में दिया है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ संसार की कोई ताकत उन्हें छीन ना सके, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, प्रभु मैं तो धन्यवाद करती हूँ पिता, जो तूने मुझे दिया है मैं उन्हें देता हूँ, और जो जिनकी जिम्मेदारी तूने मेरे हाथों में दी है उनको मैं संभाल के रखता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह की तरह कि तू मुझे सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, इन्हें संभालने का मुझे समझ दे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, सभी को, मेरे सारे बच्चों को, सारे जगत के छोर तक फैले हुए मेरे सारे बच्चे, पूरे जगत में फैले हुए मेरे सारे बच्चों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ, ताकि वो सुरक्षित रहे, तुझ में बने रहे, तुझ में चला फिरा करे, तेरी महिमा प्रशंसा करे, तेरी आराधना स्तुति करे, तुझसे मांगे ताकि वो पाए, तुझको तेरा दरवाजा खटखटाए ताकि वो खोला जाए उनके लिए। उन्हें सभी को प्रभु मैं आशीर्वादित करती हूँ, तेरे प्रेम से आशीर्वादित करती हूँ प्रभु। उन्हें तो सुरक्षित रखना, संयम में रखना, आपके मार्गों पे चलाए रखना प्रभु, ताकि उन पर और उनके याजकों पर प्रभु किसी प्रकार का न्याय ना आए। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। आने वाले समय को प्रभु मैं तेरे हाथों में देती हूँ। प्रार्थना में तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के सामर्थी प्रभावशाली एकमात्र नाम से करती हूँ, तो सुन और कबूल कर। आमीन।